नमस्कार दोस्तों, केयर ऑफ टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आप लोग नॉर्मल हार्ड डिस्क एसएसडी और M2 के चलते डिफरेंस कर सकते हो और उसके चलते उसका परफॉर्मेंस और आपके पीसी में कौन सा सूटेबल है वो आज आप लोगों को बोलेंगे। तो 3 तरीके का अभी तक हम लोग हार्ड डिस्क देख रहे हैं। इसके चलते नॉर्मल हार्ड डिस्क, एसएसडी एंड M2, ये तीनों 3 तरीके का एक हार्ड डिस्क है जिसके चलते आप लोग 3 तरीके का परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। तो ये एसएसडी क्या है और ये नॉर्मल हार्ड डिस्क क्या है और ये M2 भी क्या है। देखिए, ये जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है ये साटा हार्ड डिस्क होता है। मतलब आपका साटा जो पोर्ट होता है, साटा जो केबल होता है, उसके चलते आपका वो केबल डायरेक्ट बोर्ड में आता है। इसके पहले हम लोग जो देखते थे हार्ड डिस्क, वो पाटा हार्ड डिस्क था। उसका परफॉर्मेंस तो आप समझ ही सकते हो, बहुत बैकडेटेड अभी हो गया है। पाटा हार्ड डिस्क अभी आता नहीं है। अभी जो आता है साटा पोर्ट के चलते आता है, और अभी जो आ रहा है वो M2 डायरेक्ट आपका बोर्ड में कनेक्ट होता है। मतलब आज का जो M2 है वो M2 आपका कोई केबल से कनेक्टेड नहीं होता है, डायरेक्ट ये बोर्ड पिन थ्रू कनेक्टेड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले जो हम आप लोगों को बोलेंगे, एक नॉर्मल हार्ड डिस्क अगर आप इंस्टॉल करते हो तो उसके चलते यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो, मतलब आपका एज यूज़र रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो इसके चलते आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क चल जाता है। लेकिन अगर आप कुछ हाई एंड या आप कुछ हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो इसके चलते आपको एसएसडी और M2 इंस्टॉल करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। इसका भी हम डिटेल्स बोलेंगे। तो पहले जो है, जो आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं अनएक्सपेक्टेड शटडाउन या अनएक्सपेक्टेड आपका कोई इशू होता है तो आपका जो OS है वो क्रैश हो जाता है। मतलब अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा टाइम हट से शटडाउन हो जाता है तो आपका जो OS है वो क्रैश हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है आपका M2 या SSD में। इसके चलते आपका जो OS होता है वो आपका क्रैश होने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ सेकेंड्स का बैकअप ये पकड़ के रखता है। तो इसके चलते आपका OS जो है वो क्रैश नहीं होता है। सेकेंड जो है, द M2 इज 10 टाइम फास्टर दैन ए नॉर्मल SSD। मतलब आपका जो M2 है वो बहुत फास्ट चलता है ये नॉर्मल SSD से, और नॉर्मल SSD भी 5 टाइम फास्टर है आपका जो नॉर्मल हार्ड डिस्क आता है, क्योंकि पोर्ट का एक डिफरेंशिएट यहाँ पे हो जाता है, जिसके चलते आप इस तरीके का डिफरेंस स्पीड देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपका जो SSD है वो आपका तो केबल से कनेक्टेड होता है, लेकिन आपका जो M2 है ये डायरेक्ट पाथवे से CPU से कनेक्टेड होता है। तो इसके चलते आपका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा हो जाता है। एक M2 का जो प्राइसिंग है वो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है नॉर्मल SSD से। अगर आपके पास SSD हो तो आप मैक्सिमम 600 MB पर सेकेंड स्पीड आपको देगा। लेकिन अगर आप M2 यूज़ करते हो या M2 आप यूज़र हो तो इसके चलते आपको पर सेकेंड में 4 GB हीट करता है। मतलब आपका डिफरेंस तो यहीं पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपका जो SSD है उसका स्पीड एकदम अल्टीमेट जाता है 600 MB, और इसके चलते अगर आप M2 यूज़ करते हो तो आपका ये अल्टीमेट जाता है 4 GB तक। तो ये बहुत ही एक डिफरेंस है M2 और SSD के परफॉर्मेंस में।
अगर आप गेमर हो, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो, अगर आप इस तरीके का हाई एंड कोई काम करते हो, तो मेरा तो यही सजेस्ट है कि आप M2 यूज़ कीजिए। यहाँ पे एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर आपका बोर्ड सपोर्ट नहीं करता है M2, क्योंकि ये M2 अलग करके स्लॉट आता है। अगर आपके बोर्ड में M2 स्लॉट है तो बहुत बढ़िया है, आप M2 यूज़ इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास M2 का स्लॉट ना हो तो भी आप SSD यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल हार्ड डिस्क से थोड़ा बहुत फास्टर और सेफ है SSD। ये SATA पोर्ट जो है ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इंटरफेस है। इसके चलते आप यहाँ पे पोर्ट के चलते आप ये परफॉर्मेंस मिलेगा, और पिन के चलते आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट बोर्ड में इंस्टॉल्ड होता है। तो एक डिफरेंस आपको बोलते हैं, अगर आप बस स्टैंडर्ड जो है आपका वो बैंडविड्थ और ट्रांसफर, SATA आपका जो रिवीजन 3 है और PCIe 3.0/2 है और आपका PCIe 3.0/4 है, तो इसके चलते आपका बैंडविड्थ और ट्रांसफ़र रेट कितना आता है। अगर आप SATA रिवीजन 3 में देखते हो तो आपका 6 Gbps तक आता है एंड ट्रांसफ़र रेट आपका 600 Mbps/s आता है। लेकिन इसको अगर आप PCIe 3.0/2 में देखते हैं तो इसका बहुत अंतर आता है। ये आता है 16 Gbps तक और इसका 2 GB/s आपका ट्रांसफ़र रेट होता है। और अगर आपका ये 4x होता है तो आपका ये 32 Gbps तक जाता है एंड इसका ट्रांसफ़र रेट होता है 4 GB/s। तो इसके चलते आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हो कि आपका जो M2 स्लॉट है या आपका जो PCE है उसके अंतर कितना आता है। और एक डिफरेंस आपको बोलते हैं, अगर आप SSD SATA SSD एंड M2 देखते हैं तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या आता है। ये बस स्टैंडर्ड जो है ये आपका SATA रिवीजन 3 और PCIe 2x स्पीड और 4x स्पीड आता है। ये आपका ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये आपका AHCI होता है आपका SATA SSD में। अगर आप यहाँ पे M2 देखते हो तो दो तरीके का आता है, AHCI एंड NVMe, और इसका 2x एंड 4x ये डिफरेंस आता है। इसका भी बैंडविड्थ एंड ट्रांसफ़र रेट जो हम बोले हैं उस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो इसके चलते आप तो नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से जाते हो तो आप बहुत इजीली देखते हो। अगर आप कोई वीडियो एडिटर हो तो आपको पता ही है कि रेंडरिंग प्रोसेस जो है वो कितना फास्ट होता है एक SSD में, या आपका SSD अगर हो या M2 हो तो आपका बूटिंग जो टाइमिंग है ये बहुत अंतर होता है, क्योंकि एक नॉर्मल हार्ड डिस्क के चलते आपका जो बूटिंग टाइम लेता है, अगर आप SSD या M2 लगाते हो तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होता है। और आपका बाकी का जो प्रोसेस है, मतलब आपका बाकी का जो सॉफ्टवेयर है, इसके चलते अगर आप हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आप एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको। अगर आप नॉर्मल हार्ड डिस्क में कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो या सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो बहुत टाइम लेता है उसको रीड करने में। अगर आप SSD या M2 लगाते हो तो इसके चलते आपका बहुत ही डिफरेंस आएगा, बहुत जल्दी आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। हेवी से हेवी सॉफ्टवेयर आप क्विकली इसको ओपन कर सकते हो। तो बहुत सारा तो डिफरेंस भी है और बहुत सारा बेनिफिट भी है SSD एंड M2 में। अगर आपके पास मदरबोर्ड ऐसा हो कि आप M2 सपोर्ट करता है आपके मदरबोर्ड पे, मेरा तो रेफरेंस है आप M2 यूज़ करो, क्योंकि ये मच बेटर है। ये डायरेक्ट इंस्टॉल होता है एक बोर्ड में पिन के चलते, तो इसका बेनिफिट और भी ज़्यादा होता है।
हाँ, हालांकि अगर आपके पास इस तरीके का ऑप्शन नहीं होता है तो आप ज़रूर SSD लगाइए। SSD आपको SATA तो सपोर्ट होता है, लेकिन SSD में भी आपको परफॉर्मेंस बहुत अंतर देखने को मिलेगा एक नॉर्मल हार्ड डिस्क में। तो दोस्तों ये था 3 तरीके का हार्ड डिस्क, 3 तरीके का ऑप्शन जहाँ पे आप परफॉर्मेंस बहुत अंतर पा सकते हो तीनों ही में। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरा कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके का मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।